तुम्हारा सो खत्म हो गया हो तो घर के कुछ काम कर लो। क्या काम है? क्या काम है? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मेरी जात पे कोई एहसान कर दिया। ज्यादा नखरे दिखाए ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। लेकिन मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं है। तुम कह क्या सकती हो? और तुम्हारा मुंह बनता कहाँ है कुछ कहने का? बड़ा इतरा रही थी ना कि जर्मनी का वो शहजादा अपने खानदान को ला रहा है। ये है तुम्हारी इज्जत। अरे वो खानदान तो क्या, उस घर का कोई कुत्ता भी नहीं आया तुमसे बात करने। उसने मुझसे वादा किया 1 साल के बाद वो अपनी फैमिली को लेके आएगा हमारे पास। हाँ, 6 माह पहले जब तुमने हम पे उस नमूने की पसंद का भांडा फोड़ा था ना, तब तो उसने बड़ा सीना ठोक के कहा था कि कराची पहुंचते ही अपने पूरे खानदान को तुम्हारे घर लेकर आएगा और तुम्हारा रिश्ता मांगेगा। कहाँ है? कहाँ रह गया? क्यों खाली खुली अकेला टहलता चला आया? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ गए वो वादे, वो दावे? अरे मुझे मालूम होता ना कि अकेला आया है, मैं उसे इस घर में घुसने तक नहीं देती। मम्मी जो भी है, घर आए मेहमान की ऐसी जिल्लत नहीं करते। हाँ, ये मेरा घर है, किसके साथ क्या सलूक करना है मैं डिसाइड करूं। तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या करना है और कैसे करना है, समझी? तुम बहन भाइयों ने मेरे प्यार और मेरी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया। हर एक ने अपनी अपनी जगह मुझे जिद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगी। और मेरी बात याद रखना, अगर गैरत वाला हुआ तो वापस जाने से पहले अपने खानदान को लेकर आएगा तुम्हारा रिश्ता मांगने। और अगर ऐसा ना हुआ तो उसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना। मम्मी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। एक और लफ्ज अगर मुंह से निकाला ना तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगी तुम्हें, समझी? न शर्म है न लिहाज, माँ के सामने इश्क का इजहार किया जा रहा है। डूब मरो जाके कहीं। क्या हो गया मम्मी? रिलैक्स, बाहर दरवाजे तक आपकी आवाजें आ रही हैं। तुम तो चुप ही करो। घर भर की जमा पूंजी को आग लगाकर मुझसे कह रहे हो कि रिलैक्स। लौटा दूंगा सबका 1-1 रुपया। हाँ, सबके पैसे वापस करने के लिए भी पैसे कमाने पड़ते हैं और वो तुमसे होगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे मामलात में मत बोलो, अपने काम से काम रखो, समझे? तुम्हारी और आलिया की वजह से हम पहले ही इतना शानदार रिश्ता हाथ से गंवा चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पहला मुनासिब रिश्ता आएगा तुम्हारा, मैं तुम्हें इस घर से चलता करूंगा, समझी? मम्मी नहीं, मम्मी प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करे। अब जाओ, किचन में जाओ, जाकर देखो डिनर में क्या बन रहा है। मैं और तुम्हारे बाबा जा रहे हैं घर से बाहर। डिनर घर आके करेंगे। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी, अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा मेरी बात सुनो, हौसला रखो, ऐसे नहीं करते। क्या सुनो भाभी, आप और भाई तो वही थे ना? मम्मी ने उमर की इतनी इंसल्ट की और आप वहाँ बैठे हुए तमाशा देखते रहे। आंटी ने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन तुम्हें आंटी का ही रिएक्शन क्यों दिखाई दे रहा है? तुम्हें उमर की गलती नहीं दिखाई दे रही? उसने आखिरी वक्त तक कोशिश की है भाभी कि उसके पेरेंट्स आ जाएं, कि कोई उसके साथ आ जाए, लेकिन नहीं हो सका। वो बेचारा खुद क्या करता, वो तो आ भी नहीं रहा था कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैंने उसको फोर्स किया कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बात कर लो। जब मेरे घर वाले मान जाएंगे ना तो तुम अपने घर वालों को भी ले आना। लेकिन हम लोगों ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, तो हर्ट होके गया यहाँ से। अच्छा मैं दोबारा वासी से बात करूंगी और कहूंगी एटलीस्ट उमर से बाहर ही मिल लो। अब उसका कोई फायदा नहीं है। कल शाम वो वापस जा रहा है, पता नहीं अब कब आएगा। अच्छा सुनेरा प्लीज तुम इस तरह रो तो मत।
अपना मूड बेहतर करो। इस तरह रहने से सिचुएशन हल तो नहीं हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इससे बेहतर तो मुझे आता ही नहीं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो जुनेरा? शादी या रिश्ते ऐसे ही तो नहीं हो जाते। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे लिए काफी है। आपको ज्यादा लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर से यही सुन के आ रही हूँ। तुम उसे सी ऑफ करने जाओगी? बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगी। ठीक है, वैसे मैं अम्मा की तरफ जा रही थी, तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन प्लीज आंटी को ये बात मालूम ना हो, वरना वो बहुत नाराज होंगी। मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, उनके आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगी घर। ठीक है, तुम जाओ, उससे मिलो और इस सारी सिचुएशन का मिलकर सॉल्यूशन निकालो। और इस तरह के मामले में इमोशनल नहीं हुआ करते, समझी? ठीक है। शुक्र है ईद का चांद तो नजर आया। 2 से 3 दिन तुम्हारी शक्ल नजर ना आए तो दिल बेचैन हो जाता है मेरा। ऐसे अब आपकी लाडली की शादी होने जा रही है, वो तो चली जाएगी न्यूजीलैंड, फिर आप क्या करेंगी? वो तो दुनिया का एक दूसरा किनारा है। जानते हो, जब बेटियां दूसरे मुल्क या शहर ब्याही जाएं तो दिल को वैसे ही करार आ जाता है, लेकिन जब एक ही शहर में हूं तो दिल बार बार शक्ल देखने को मचलता है। अच्छा अब आप ज़्यादा इमोशनल मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, जी भर कर देखिए मुझे। अब आ गई हो बेटा तो एक बात भी सुन लो मेरी। थोड़ी देर पहले अशर की बहन की कॉल आई थी। कौन अशर? अरे तुम्हारा होने वाला छोटा बहनोई, तुम भूल भी गई उसे? हाँ, तो क्या कह रही थी अशर की बहन? उसकी बहन की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि फिजा अशर से बात नहीं करती। अशर जब भी कॉल करता है फिजा बहाना कर देती है, कभी कहती है बिजी हूँ, कभी कहती है बाहर हूँ। उसके लहजे में कुछ तशवीश थी, जैसे कि उसको लग रहा है कि फिजा इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी? शुक्र है तुम्हारे भाई को तुम पे तरस तो आया। उसको क्या तरस आना, वो तो अम्मी को कॉल की, रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाके भाई ने जमानत के पैसे भरे। उन्होंने तो कहा है कि हमारा उस से अब कोई ताल्लुक नहीं। और एक तो सबके सर पे जोया की अपना दिला भूत पता नहीं कि उस हमारे भाड़ में जाए साल। छोड़ो, बस पैसे आ जाए, हम किसी नए शहर में अपनी नई जिंदगी गुजारेंगे। चलो मैं यहाँ से तुझे। हाँ चलो। यार रोना तो बंद करो, पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं। अब मैं रो भी नहीं सकती, तुम भी मम्मी वाला बिहेवियर कर रहे हो। लोग देख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। देखने दो, तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई है, मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ बुरा तो मुझे भी लगा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पता है, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराजगी खत्म कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। क्या क्या तुम किसी और से शादी कर लोगी? तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगी, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरा निकाह करवा लेंगी? तुम्हारी मम्मी भी ना पूरी बैंडेड क्वीन है। वैसे वो इतनी भी बुरी नहीं है। क्या चला जाता तुम्हारा अगर तुम अपने पेरेंट्स ले आते तो? अरे कब से यही तो बता रहा हूं मैं कि मैं उनकी एटीएम मशीन हूँ जिसे वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसे तुम इतना ज्यादा भी नहीं कमाते, थोड़ा सा ही तो कमाते हो। ऐसी बात भी नहीं है, यूरो को पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करो ना तो अच्छे खासे बन जाते हैं। घर वालों को ले आते तो बात बन जाती है। अब पता नहीं क्या होगा। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेती। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा।